वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 20 मार्च 2021 और 20 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आवाम की बात कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में राज्य प्रशासन ने रेडियो में आवाम की बात कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत उपराज्यपाल लोगों से सुझाव लेकर अपनी बातें रखेंगे। कार्यक्रम हर महीने के तीसरे रविवार को प्रसारित होगा। इसका विषय आप बोलो हम सुनेंगे रखा गया है। यह रेडियो कार्यक्रम आधे घंटे का होगा। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 114 सीट हैं, लोकसभा की 5 सीट हैं और राज्यसभा की 4 सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के द्वारा एल्यूमिनियम से बैटरी निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इजराइल। भारत पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल ईंधन बनाने के लिए इजराइल की स्टार्टअप कंपनी फिनर्जी के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य भविष्य में एल्यूमीनियम और जिंक से वाहन चलाने वाली बैटरी का निर्माण करना है। इस समझौते के तहत बैटरियों का निर्माण मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। बैटरी में इस्तेमाल किए गए एल्यूमीनियम का पुनः उपयोग किया जाएगा। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सिंगापुर। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। सिंगापुर के द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सौर फार्म का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण सिंगापुर की सेम्पकॉर्प इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी चित्तभवानंद के टीका वाली श्री मद् भागवत गीता के किंडल वर्जन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी श्री चित्तभवानंद की टीका वाली श्री मद् भागवत गीता के किंडल वर्जन अर्थात ई बुक का लोकार्पण किया है। स्वामी चित्तभवानंद ने 186 पुस्तकें और साहित्यिक रचना के सभी विधाएं लिखी है। वह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए कन्नड़ महाकाव्य का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, एम वीरप्पा मोइली। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए कन्नड़ महाकाव्य के लिए पुरस्कार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली को दिया जाएगा। कन्नड़ भाषा में उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिम सादगी विजयम के लिए चयनित किया गया है। हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखिका अनामिका को दिया जाएगा। लेखिका अनामिका का चयन उनके टोकरी में दिगत थेरीगाथा 2014 के कविता संग्रह के लिए किया गया है। इनके अलावा कविता संग्रह गुजराती में हरीश मीनाश्रू को, कोंकणी में आर.एस. भास्कर को, जबकि अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम का चयन कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 18 मार्च। प्रत्येक वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रिसाइकलिंग हीरोज है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एक बार उपयोग हो चुकी वस्तुओं का पुनः उपयोग के बारे में महत्व को बताना है। यह दिवस पर्यावरण की दृष्टि से स्तरग्रह और भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में रिसाइकलिंग की भूमिका को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को वर्ष 2020-21 के लिए देश भर में पहला स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश में योजना के प्रारंभ होने से वर्तमान तक 22,02,258 आवेदन पत्रों पर लाभार्थियों को 942 करोड़ रुपए का मातृत्व लाभ वितरण किया गया है।
केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये का नगद पैसा देना है ताकि महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाला आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य की कैबिनेट ने इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है। बिहार इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के द्वारा राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। राज्य सरकार इस प्रकार की इकाइयों को वर्ष 2016 की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अलावा पूंजीगत अनुदान का लाभ भी देगी। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दुनिया भर में टीबी के विरुद्ध अभियान चलाता है। इसका उद्देश्य टीबी मुक्त विश्व है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इन आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इरेना। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन एवं बायो एनर्जी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट ने देशों को रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाने का बेहतर मौका दिया है। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना की स्थापना 26 जनवरी 2009 को की गई थी। इरेना का मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है। इरेना के वर्तमान डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस्को ला कैमेरा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।